कहानी मजबूरी का बंधन पूरा संस्करण पहला भाग। चाचा चाची का लालच। आरव और रिया का बचपन बहुत खुशहाल था, लेकिन उनके माता पिता की अचानक मौत ने सब बदल दिया। चाचा चाची ने उन्हें अपने पास रखा, लेकिन मन में बस लालच पल रहा था। वे आरव और रिया से दिन रात काम करवाते और पढ़ाई लिखाई पर ताला जड़ दिया। दूसरा भाग। रिया की जबरन शादी। एक दिन गांव के ठाकुर साहब ने रिया को देखा। ठाकुर की उम्र रिया से बहुत ज्यादा थी, पर चाचा को पैसों की भूख थी। उसने चाची के साथ मिलकर रिया की शादी ठाकुर से तय कर दी। रिया बहुत रोई, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। शादी का दिन आ गया। आरव ने विरोध किया। चाचा, ये जुल्म है, वो अभी बच्ची है। चाचा ने उसे थप्पड़ मारकर चुप करा दिया। रिया के आंसू उसकी विदाई की सलामी थे। तीसरा भाग। शादी के बाद का नरक। रिया ठाकुर के घर पहुंची तो असलियत सामने आई। ठाकुर उसे बस एक गुलाम समझता था। रिया के लिए हर दिन एक यातना बन गया। ठाकुर उसे ताने मारता पीटता और जब चाहे उसे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता। चाचा चाची को लगा था कि ठाकुर से उन्हें बहुत पैसा मिलेगा, लेकिन शादी के बाद ठाकुर ने मुकर गया। उसने कहा, तुम्हारी बहन अब मेरी बीवी है, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। अब चाचा चाची को समझ आया कि लालच ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। चौथा भाग। आरव की लड़ाई। आरव को अपनी बहन की हालत का अंदाजा हो गया। वो गांव के बुजुर्गों और पंचायत के पास गया, लेकिन ठाकुर की ताकत और डर के आगे सबने चुप्पी साध ली। आरव ने हार नहीं मानी। वो शहर चला गया और वहां एक अंगों में काम करने लगा, जहां उसे अपने जैसे लोगों की कहानियां सुनने को मिली। उसने खुद पढ़ाई की, कानून के बारे में सीखा और धीरे धीरे उसने अपनी ताकत बनाई। पांचवां भाग। रिया की आजादी। करीब 3 साल बाद आरव ने नो की मदद से ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वो अपनी बहन को छुड़ाने लौटा। रिया को भी अब हिम्मत मिल गई थी। उसने कोर्ट में जाकर अपनी आपबीती सुनाई। उसके साहस ने सबको झकझोर दिया। ठाकुर को जेल भेजा गया। चाचा चाची को भी पंचायत ने दंड दिया। अंतिम भाग। नई शुरुआत। रिया और आरव ने मिलकर अपनी जमीन वापस ली और गांव में स्कूल खोला, ताकि कोई और बच्चा उनकी तरह मजबूर न हो। अब रिया और आरव के जीवन में नई सुबह थी। वो भाई बहन जो एक दूसरे के लिए सब कुछ छोड़ सकते थे।